हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग पर। और आज मैं हूं आपके साथ सुनील फगड़िया। आज आप लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक, रैंकिंग अरेंजमेंट या रैंकिंग टेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था, जिसके आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को इसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस बचे हुए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहा हूं। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो एक बार थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट को देख कर आ जाइएगा। अगर नहीं भी देख कर आते हैं तो भी देखो, मैं आपको सारे के सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं। हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली भी करवाऊंगा आपको और वैसे फॉर्मूले बेस्ड भी करवाऊंगा। तो बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहली बात यह आती है, रैंकिंग टेस्ट में किस टाइप के फॉर्मूले आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि रैंकिंग अरेंजमेंट में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कल मैंने बताए थे, वो एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं फटाफट। देखो, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं एक ही हूं, मेरी पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों ओर से दे दी और टोटल बच्चे पूछ लिए इस लाइन में, टोटल बच्चे पूछ लिए। इसका मतलब क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, दोनों को क्या कर दोगे, सबसे पहला फॉर्मूला नोट कर लेना आप लोग। लेफ्ट टोटल का क्या हो गया, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला आता है अपना, लेफ्ट या राइट फाइंड करने के लिए टोटल में से एक साइड माइनस कर देते हैं। उसके बाद में क्या कर देंगे, +1, क्योंकि एक साइड से तो काउंट हो ही गया। मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक साइड से काउंट हो गया, दूसरी ओर से करने के लिए क्या कर देंगे, इतने इतने को माइनस कर देंगे और क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ये वाला आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट टाइप आती है अपनी, मिड के बच्चे पूछ लेता है, या सॉरी टोटल पूछ लेता है। टोटल पूछ लेता है तो एक फॉर्मूला और आता है, लेफ्ट ए की पोजीशन लेफ्ट से प्लस बी की पोजीशन राइट से प्लस मिड, मतलब बीच के बच्चे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आ जाता है अपना मिड का पूछ लेता है, मतलब मिडिल के पूछ लेता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ए की पोजीशन लेफ्ट से और प्लस बी की पोजीशन राइट से, और उसके बाद में क्या कर देंगे, इसमें से देखो ये तो हो गया, इसमें से क्या कर देंगे, टोटल में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। एक फॉर्मूला तो अपना ये हो गया। उसके बाद में मिड का दूसरा फॉर्मूला होता है, मिड इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये कब काम आता है, ये उस कंडीशन में काम आता है जब लेफ्ट और राइट का सम अगर टोटल से भी कम हो। लेफ्ट और राइट का टोटल करके देख लेना आप लोग। ठीक है, ए की पोजीशन लेफ्ट से 15 हुई है, बी की पोजीशन राइट से 15 हुई है और टोटल बच्चे हैं मान लो 40। उस कंडीशन में क्या लगेगा, फॉर्मूला ऊपर वाला लगेगा। अगर टोटल बच्चे 20 दे दिए, लेफ्ट और राइट का सम 30 आ रहा है, टोटल 20 दे दिए, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, कम से कम पूछ लिया था। उसके बाद में स्थान चेंज करने वाले में क्या पूछ लेता है, टोटल इज इक्वल्स टू फर्स्ट न्यू प्लस सेकेंड ओल्ड -1। ठीक है, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1। उसके बाद में एक फॉर्मूला और भी आता है अपना, जिसके अंदर पूछ लेता है, मान लो सेकंड की न्यू पोजीशन पूछ लेता है। सेकंड न्यू इज इक्वल्स टू फर्स्ट न्यू प्लस सेकंड ओल्ड माइनस फर्स्ट ओल्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, तो आप इन फॉर्मूलों को जरा नोट कर लेना। अब चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन। और अगर अभी भी आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई क्यूरीज वगैरह है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन देखो उधर, 30 बच्चों की कक्षा में शरण शीर्ष से 30 बच्चे, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 30। ठीक है, 30 बच्चों की कक्षा में शरण शीर्ष से 9वें रैंक पर है, मतलब ऊपर से कौन सी रैंक पर है, टोटल बच्चे कितने हो गए, 30 हो गए। और शरण की पोजीशन क्या है, ऊपर से 9वीं पोजीशन है। अब क्या पूछ रहा, मनीष शरण से 5 रैंक नीचे है, मतलब मनीष कहाँ है, शरण से 5 रैंक नीचे, मतलब यहाँ से 5 रैंक नीचे, यहाँ से 5 रैंक नीचे हो गया। इसका मतलब कहाँ होगा, 9 और 5 कितना हो गया, 14। ठीक है, शरण, यहाँ कौन आ गया, शरण आ गया, और यहाँ कौन आ गया, मनीष। ठीक है, मनीष से 5 रैंक नीचे कौन है, शरण। शरण ऊपर है और मनीष कहाँ है, मनीष नीचे है। यहाँ आ गया मनीष और ऊपर आ गया कौन, शरण। उसके बाद में देखो
तल से मनीष की रैंक क्या है। अब पूछ रहा है तल से मनीष की रैंक क्या है। मनीष की रैंक कहां से पूछ रहा है दोस्तों, नीचे से अगर रैंक पूछ रहा है तो अपन लोग क्या करेंगे, एक साइड से तो दे ही दिया, अब इतना इतना हटा दो और क्या कर दो, +1 कर दो, क्योंकि देखो इतना इतना हटाया अपन ने तो ये वाले नीचे वाले बच्चे आ गए जो भी हैं बचे हुए हैं ना। अब उसके बाद में ये वाले आगे मान लो जितने भी हैं, उसके बाद में +1 करते ही इसकी ये वाली पोजीशन आ जाएगी। अब देखो क्या करेंगे, 30 माइनस, टोटल माइनस एक साइड, मतलब ऊपर से दे दिया और +1, ठीक है। तो क्या हो गया, 30 माइनस 14 = 16 +1 = 17। तो मनीष की नीचे से पोजीशन क्या है, मनीष की नीचे से पोजीशन आ गई 17वीं। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात आती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आशा गरिमा से भारी है। अब इसको आप लोग देखो, एक तो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन लगाकर भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, देखो ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे है, मान लो आशा किससे भारी है, आशा गरिमा से भारी है, आशा गरिमा से भारी है, ठीक है। आशा गरिमा से भारी है, मीना जूली से हल्की है, पुनीता जूली से भारी है लेकिन गरिमा से हल्की है, पुनीता जूली से हल्की। देखो एक बार बीच में छोड़ दो, मीना जूली से हल्की, मीना भी नहीं है यहाँ, जूली भी नहीं है, ठीक है। तो आगे चलो, आगे क्या कह रहा है, पुनीता जूली से भारी लेकिन गरिमा से हल्की है, पुनीता जूली से भारी लेकिन गरिमा से क्या है, हल्की, ठीक है। जूली से भारी लेकिन गरिमा से क्या है, हल्की है। अब देखो क्या कह रहा है, वापस पीछे चलो, मीना जूली से हल्की है, मीना किससे हल्की है, जूली से हल्की है, ये लो मीना। अब क्या कह रहा है, सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन हो गई भाई, आशा हो गई, ठीक है। आ गया समझ में। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखो, ऐसे ऊपर नीचे करके अगर लिखते हो आप लोग तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उसके बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। अब उसके बाद में कह रहा हूं उमेश सतीश से लंबा है। उमेश किससे लंबा है भाई, उमेश सतीश से लंबा है, उमेश सतीश से लंबा है। जो बड़ा होगा वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा किंतु उमेश से लंबा है। सुरेश नीरज से तो क्या है, छोटा है, ठीक है, लेकिन उमेश से क्या है, लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा किंतु उमेश से लंबा है। उसके बाद में कह रहा है उनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन हो गया भाई, नीरज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, देखो। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली। अब देखो ये इस तरह अपन कर रहे हैं, आगे पीछे का है ना, ठीक है। पुत्री अपने पिता से आगे चली, यहाँ कौन चली, पुत्री, और इसका मतलब पिता कहाँ रह गए, पिता पीछे ही रह गए। अब उसके बाद में कह रहा है कि पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे। पुत्र कहाँ है, अपने पिता से तो आगे और माता से कहाँ, पीछे। इसका मतलब पुत्र मान लो यहाँ है और पिता कहाँ थे, पिता पीछे थे। और पुत्र जो है, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था, माता से कहाँ चल रहा था, पीछे, और पिता से आगे। तो पिताजी कहाँ है भाई, पिताजी बेचारे बूढ़े हो गए तो पिताजी कहाँ रहेंगे, पीछे रह गए। अब देखो क्या पूछ रहा है इसमें कि सबसे पीछे कौन था, सबसे पीछे कौन थे, पिताजी थे, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात आती है, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में मोहन का नंबर 6वां है, मतलब एक पंक्ति है, एक लाइन है, एक लाइन में मोहन दोनों ओर से, मोहन इधर से भी और इधर से भी कौन सा है, 6वां है। मतलब मोहन जी कितनी बार काउंट हो गए, 2 बार काउंट हो गए, 6 और 6 मतलब 12, 2 बार काउंट हो गए तो क्या कर दो, -1 कर दो, ठीक है। क्या आ गया, टोटल बच्चे कितने, 11। कैसे आया, लेफ्ट और प्लस राइट -1, ठीक है। बच्चा एक ही है, मोहन एक ही है, और काउंट कितनी बार हो गया, 2 बार काउंट हो गया, इसलिए क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद में बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा है। अब इसी तरह अपन इनको अरेंज कर देंगे। शैलेंद्र, ये तो कौन आ गया, शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा है। किससे छोटा है, केशव से छोटा, केशव से छोटा, और राकेश से क्या है, राकेश से लंबा है। अब उसके बाद में कह रहा है, उसके बाद में देखो कह रहा है कि माधव सबसे लंबा है। माधव किससे लंबा है, माधव सबसे लंबा है भाई, माधव सबसे लंबा है, ये लो माधव सबसे लंबा हो गया। उसके बाद में कह रहा है आशीष केशव से कुछ छोटा और शैलेंद्र से कुछ लंबा। आशीष, यहाँ कौन आ गया, आशीष। अब उसके बाद में कह रहा है कि
शैलेंद्र से कुछ लंबा है, वे ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हों तो दूसरे स्थान पर कौन होगा। अब देखो, अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि ऊंचाई के वर्धमान का, तो वर्धमान का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, वर्धी का क्रम। तो वर्धी का क्रम मतलब दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर कौन आ गया, अपना केशव आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात आती है। देखो 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक नीचे है। ठीक है, देखो टोटल बच्चे कितने हैं भाई, टोटल बच्चे देखो, सबसे पहले टोटल बच्चे दे रहा है 39। ठीक है, टोटल बच्चे कितने आ गए, टोटल बच्चे आ गए 39। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसके अंदर क्या कह रहा है कि सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, अशोक की रैंक नीचे से कौन सी है, 17वीं। यहां पर कौन आ गया, अशोक आ गया, नीचे से 17 रैंक। और अशोक से 7 रैंक आगे है कौन है, अशोक से 7 रैंक आगे है कौन, सुरेश। 7 रैंक आगे मतलब कौन सी रैंक पे आ गया, 24 पे आ गया। 24 पे कौन आ गया, सुरेश। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसके अंदर पूछ रहा है कि सुरेश की आरंभ से कौन सी स्थिति होगी। तो ऊपर से, नीचे से तो कौन सी आ गई, 24 भी आ गई, और ऊपर से पूछ रहा है तो क्या करेंगे, टोटल में से एक साइड माइनस कर दो, 39 माइनस 24 प्लस 1। ठीक है, एक साइड से दे दी, दूसरी ओर से निकालने के लिए टोटल में से एक साइड माइनस करके और क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो क्या आ गया यहाँ पर, 39 माइनस 24 इजिकल्स टू क्या आ गया, 15, 15 प्लस 1 इजिकल टू 16। तो ऊपर से रैंक कौन सी आ गई, 16वीं। उसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है, एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं, रहीम का स्थान बाएं से। देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप डरते हो इससे बस, और चैप्टर कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। देखो एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं, एक लाइन है, उसके अंदर टोटल बच्चे कितने हैं भाई, टोटल बच्चे हैं 50, 50 बच्चे हैं। अब कह रहा है कि रहीम का बाएं से 22वां स्थान है, रहीम का लेफ्ट से स्थान कौन सा है, यहाँ कौन आ गया, रहीम। रहीम का स्थान लेफ्ट से कौन सा है, टोटल 50 आ गए, रहीम का लेफ्ट से 22वां स्थान है। वह करीम का दाएं से 19वां स्थान है, करीम का दाएं से कौन सा स्थान है, 19वां स्थान है। ये मान लो यहाँ कौन आ गया, करीम। ठीक है, यहाँ आ गया करीम। अब कह रहा है दोस्तों कि दोनों के ठीक बीच में मयंक बैठा है, तो मयंक का बाएं से स्थान क्या होगा। दोनों के ठीक बीच में कौन बैठा है, मयंक। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि इनके बीच में बच्चे कितने हैं। तो बीच के बच्चे, मिडिल के बच्चे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से लेफ्ट और राइट का सम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब 50। तो बीच के बच्चे, बीच के छात्र फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 50 माइनस 22 प्लस, भाई लैंग्वेज कम ही लिख रहा हूँ तो समझ जाना ऐसे ही थोड़ा ना। तो 50 माइनस 20 और 22 और 19 कितना हो गया भाई, 41। तो 50 माइनस 41 इजिकल्स टू क्या आ गया अपने पास में, 9। तो अभी देखो इसके बीच में टोटल बच्चे कितने हैं, 9। इस लाइन में टोटल बच्चे 9 हैं, और एक को अगर आप लोग बीच में बैठाओगे तो उसके लेफ्ट राइट में कितने हो जाएंगे, 4 इधर हो जाएंगे, 4 इधर हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, मतलब इधर से कौन सा स्थान, लेफ्ट से पूछा ना। अब लेफ्ट से पूछा है इसका, किसका, लेफ्ट से पूछा मयंक का। तो मयंक का लेफ्ट से कौन सा आ गया, ये मयंक यहाँ बैठा है बीच में, मतलब 4 बच्चे इधर हैं, 4 बच्चे इधर है, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं। तो मयंक बीच में बैठा है। तो 22 तो पे तो ये हो गया, और 4 ये हो गए, और एक मयंक बैठा है। तो मतलब कितना हो गया, 22 और 5 कितना हो गया, 27। तो अभी क्या कह रहा है, मयंक की पोजीशन क्या आ गई, मयंक की स्थिति, मयंक की स्थिति, मयंक की स्थिति क्या आ गई, मयंक की स्थिति इजिकल्स टू क्या कर देंगे अपन, 22 प्लस 4 या +4 + 1 कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 27। बहुत सिंपल है। अब देखो उसके बाद में बात आती है अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं, लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है। देखो मतलब स्टार्टिंग से कौन से पे है, 12वीं पोजीशन पे है, स्टार्टिंग से 12वीं पोजीशन पे है। उसके बाद में कह रहा है कि अंत से 19वीं है। तो देखो लेफ्ट से तो क्या दे दी, या ऐसे बोल दो स्टार्टिंग से या लेफ्ट से पोजीशन दे दी उसकी 12वीं, और उसके बाद में राइट से कौन सी दे दी, राइट से दे दी इसकी 19वीं। अब देखो है कौन, वीणा। अभी टोटल बच्चे नहीं पता अपने को कितने बच्चे हैं। देखो अब क्या कह रहा है कि इस पंक्ति में टोटल बच्चे कितने, टोटल बच्चे फाइंड कर लो, कितने हो गए,
दोनों को प्लस करके क्या करते हैं -1 12 और प्लस 19 -1, तो क्या आ गया 12 है और 19 31 -1 इजिकल्स टू क्या आ गया 30। तो इस लाइन में टोटल बच्चे कितने आ गए, टोटल इजिकल्स टू क्या आ गए 30। अब उसके बाद में एक नेक्स्ट पंक्ति है, उसके अंदर कौन बैठी है, सुनीता। और नेक्स्ट में कौन है, सुनीता बैठी है। ठीक है, तो सुनीता की पोजीशन क्या है, लेफ्ट से दे दी 14वीं और राइट से कौन सी दे दी 20। अब क्या पूछ रहा, टोटल पूछ रहा, टोटल इजिकल्स टू क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 वही कर दो। तो 14 और 20 क्या हो गया 34 -1 इजिकल्स टू 33। अभी टोटल बच्चे इसमें कितने 33 और 30 इसके हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए 63। ठीक है, तो दूसरा पंक्ति में टोटल लड़कियां कितनी हैं कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर कितनी होगी 63 होगी दोस्तों। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना अगला क्वेश्चन जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप छोटे लेवल से लेकर बड़ी लेवल तक की एग्जाम देख लेना, हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये फिक्स क्वेश्चन है, ये एज इट इज भी आपको मिल सकता है, नाम भी चेंज नहीं होते हैं कई बार। तो देखो लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से, एक तो आ गया अपना श्रीनाथ और दूसरा कौन आ गया वेंकट। श्रीनाथ की पोजीशन दे दी लेफ्ट से कौन सी 12वीं, उसके बाद में 7वीं, लेफ्ट से दे दी 7वीं, इसकी वेंकट की दे दी 12वीं। उसके बाद में क्या कह रहा है, अगर वे अपनी पोजीशन चेंज कर लें तो इसकी पोजीशन हो जाती है लेफ्ट से 22 पे आ जाता है कौन, श्रीनाथ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पहले भी करवाया था, पिछले वीडियो में भी देख के आ जाना आप, पिछले वीडियो में भी सारी की सारी टाइप्स करवा रखी हैं। तो देखो इसके अंदर क्या पूछ रहा है, टोटल बच्चे पूछता है, तो ये पोजीशन क्या है, इसकी नई पोजीशन है, ये क्या है, इसकी पुरानी पोजीशन है। स्थिति चेंज करने के बाद में ये आया 22 पे आ गया, मतलब पहले कहाँ कौन बैठा था, पहले जहाँ पे राइट से पहले राइट से जहाँ वेंकट बैठा था, मतलब वेंकट राइट से कौन सा था 12वीं पोजीशन पे था, और अभी वहाँ कौन बैठ गया, अभी श्रीनाथ बैठ गया इसी चेयर पे और इसकी पोजीशन लेफ्ट से कौन सी आ गई 22वीं। अरे यार बहुत सिंपल है। अब कैसे निकालोगे, अब टोटल बच्चे फाइंड करवा रहा है, तो टोटल बच्चे कैसे फाइंड करोगे, 12 + 22 इजिकल्स टू 34 -1 इजिकल टू 33। कहने का मतलब क्या करेंगे, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1। अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर फॉर्मूले नोट किए थे स्टार्टिंग में, वो फॉर्मूले आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना ताकि कभी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे मैंने प्रैक्टिकल भी करवा दिया है। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वैसे आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीदों के साथ, नई ट्रिक्स के साथ में और कुछ अच्छा करने की उम्मीदों के साथ में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।